हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते। सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज आल्सो ए इंटीजर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं, तो ऑप्शन खाली कौन सा बचा? रियल नंबर। और हमने ये भी पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? बी, रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज एन ऑड इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर x एक ऑड इंटीजर है, बताओ नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा सही है। 5x माइनस 2 इवन नंबर होगा, 5x स्क्वायर प्लस 2 ऑड नंबर होगा, 5x स्क्वायर प्लस 3 ऑड नंबर होगा, और नन ऑफ दीज। हम सभी पे चेक करेंगे। चलो मान लेते हैं वो जो ऑड इंटीजर है x, वो हम किसके बराबर लेते हैं? वो हम 1 के बराबर लेते हैं। अब हम हर एक ऑप्शन में 1 की वैल्यू रखेंगे, x की, देखेंगे जो आगे दिया है इवन, ऑड और ऑड, क्या वो सही निकलता है? तो 5 इंटू 1 माइनस 2, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। 3 एक ऑड नंबर है लेकिन यहाँ पे इवन दिया है, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 5x स्क्वायर प्लस 2, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 5 1 जार 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है, जो दिया है कि 5x स्क्वायर प्लस 2 एक ऑड नंबर होगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप बाकियों पे भी चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, और ये नोट्स भी मैं आपको आज इस लेक्चर के बाद में आपको नंबर सिस्टम के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट अनदर रैशनल नंबर विच इक्वल्स टू, कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक और रैशनल नंबर आएगा, वो किसके बराबर होगा? देखो, इस पे कंफ्यूज कभी मत होना। एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं मीन मेथड। मीन मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको 1 और 2 के बीच में एक नंबर फाइंड करना है। आप क्या करोगे? आप दोनों नंबर को ऐड कर दोगे, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, दोनों का आधा निकालोगे तो वो दोनों के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 क्या होता है? 3, 3 डिवाइड बाई 2 आता है 1.5, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 लाई करता है। इसको कहते हैं मीन मेथड। जब आपको दो नंबर्स के बीच में कोई नंबर निकालना होता है, आप दोनों को ऐड करते हैं डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, a 1 डिवाइड बाई 2, b 3 डिवाइड बाई 2। हमने दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो आंसर क्या है? 1। इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 2 और 3 डिवाइड बाई 2 के बीच में 1 लाई करता है। तो ये किससे हमें पता चलेगा? ये एक ही मेथड है, वो है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। बाकी सभी ऑप्शन पे किसी केस में सही भी निकल सकता है, किसी केस में गलत भी निकल सकता है, लेकिन कभी भी वो सारे ऑप्शन सही नहीं हो सकते। लेकिन मीन मेथड से हमेशा आप किसी भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11 इन द फॉलोइंग नंबर्स, कि नीचे दिए गए नंबर्स में 11 का एक मल्टीपल है, वो फाइंड करो। इसके लिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल दो तरीके से आप याद रख सकते हो। पहला, कि आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है और देखना है ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर है, उसमें से माइनस करना है कि इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर है। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर उठाएंगे, यहाँ पे ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, तो मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 4। अब इसमें से माइनस करना है जो इवन प्लेसेस पे नंबर है, वो कौन सा है? 1 प्लस 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, इसका मतलब 4 प्लस 2 7, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। या तो 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 का मल्टीपल है, फॉर एग्जाम्पल 22, 33, इस तरह के नंबर आएंगे तो वो पर्टिकुलर नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो पहले में तो बिल्कुल नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो फोर्थ पार्ट है, आप सभी में चेक कर सकते हो। देखो, फोर्थ पार्ट में रूल कैसे अप्लाई होगा, ऑड प्लेसेस पे नंबर है वो है 9, 8 और 2, तो मैंने लिखा 9 प्लस 8 प्लस 2। और जो इवन प्लेस पे नंबर है वो है 7, 6 प्लस 6, तो 7 6 प्लस 6, तो ये आता है 8 प्लस 2 10 प्लस 9 19। ये भी आता है 6 प्लस 6 12 प्लस 7 19, तो 19 माइनस 19 इक्वल्स टू 0। या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो पर्टिकुलर नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो आप जब उसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 88966। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो इन नंबर्स में 11 का मल्टीपल है वो फोर्थ पार्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ n बी एनी नेचुरल नंबर देन विच लार्जेस्ट नंबर, कि अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो बताओ n क्यूब माइनस n किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। चलो मान लेते हैं हम पहले n की वैल्यू 1 लेते हैं, नेचुरल नंबर है, तो आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, अगेन हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब माइनस 2, तो 2 2 4 4 2 8, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6।
अगेन 3 ले लेते हैं, तो 3 का क्यूब -3, तो 27 - 3 = 24। अब आप देखो खुद ही कि 6 और 24 किस नंबर से डिवाइड होगा पर्टिकुलर ऑप्शन। देखो 12 से तो 24 डिवाइड होगा, 3 से 24 डिवाइड होगा, 6 भी होगा, लेकिन हमें कौन सा नंबर इनमें बताना है, लार्जेस्ट नंबर। तो जो लार्जेस्ट नंबर इसमें बचेगा वो है ऑप्शन बी 6। तो 6 ऐसा नंबर है इसमें से जो हमेशा n³ - n को डिवाइड करेगा। आप आगे वाले भी देख सकते हो, n की वैल्यू 4 लोगे तो 4 का क्यूब -4, वो पर्टिकुलर नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 1/2 एंड 3/2? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि बताओ दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते। देखो दो नंबर्स के बीच में हमेशा इन्फिनिटी मनी नंबर्स लाई करते। क्यों? देखो 1/2 एंड 3/2 में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, आप उनको निकाल भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1/2 का मतलब है 0.5, 3/2 का मतलब 1.5। तो 0.5 से बड़ा कौन सा नंबर है? 0.6, 0.7 या 0.71, 0.702। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स दो नंबर्स के बीच में आते हैं, तो इसका हमेशा एक करेक्ट ऑप्शन आएगा। ऐसे भी अगर पूछा जाए कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, आप कहोगे इन्फिनिटली मनी रैशनल नंबर, सिवाय नेचुरल नंबर्स। दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करेगा, दो इंटीजर्स के बीच में कोई भी इंटीजर लाई नहीं करेगा अगर आपको कंसेक्यूटिव दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2, दो होल नंबर्स के बीच में कंसेक्यूटिव कोई भी होल नंबर लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर रैशनल नंबर, रियल नंबर या इरैशनल नंबर दिया जाए आपको, उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ यू कैन राइट 0.23 के ऊपर बार या 0.2323 इन p/q फॉर्म। p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई थी कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आपको दिखेगा उसको ऊपर लिख देना है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने लाइन नीचे लिख देने, तो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 23/99 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी सिखाया था। क्या सिखाया था? सबसे पहले काम क्या करोगे, वो नंबर x के बराबर लोगे, दोनों तरफ से हमें एक नंबर से मल्टीपल करना है, वो इससे डिसाइड होता है कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीपल करेंगे। तो ये आपके लिए काम है, आप इसको पूरा करोगे और कंसेप्ट से बराबर 23/99 आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। कि नीचे दिए गए नंबर्स में बताओ कौन सा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये हमने पढ़ा है, लेकिन चेक कैसे करने मैंने आपको वहां पे भी बताया था चेक कैसे करना है। सबसे पहले नंबर देख लेते हैं, बाकी हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर है ए, लेकिन बाकी नंबर्स को भी देख लेते। देखो 144 12 का स्क्वायर, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? 12 भी इसको डिवाइड करेगा, 1 भी करेगा, 144 भी डिवाइड करेगा, और भी बहुत सारे नंबर्स, लेकिन पहले ही हमें 3 नंबर्स मिल गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं। देखो 123, देखो 3 + 2 क्या होता है? 5, 5 + 1 6। 6 अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो पर्टिकुलर नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 4 = 12 एंड 3 1 = 3, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, अपने नंबर से भी डिवाइड होगा 1, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 134 के आखिर में 4 है, जैसे कि 144 के आखिर में 4 है, तो वो सारी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये नंबर भी प्राइम नंबर नहीं। 173 बचा, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, लेकिन आप उसको चेक भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा था, जिस भी नंबर को आपको प्राइम नंबर चेक करना है, आपको उसके नजदीक स्क्वायर ढूंढना है जो उससे बड़ा होगा। तो 144 का स्क्वायर क्या आता है? 196, जो 173 से बड़ा है। तो 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनसे आपको 173 को डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिवाइड कर पाए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर कोई भी उनमें से डिवाइड नहीं कर पाया तो ये प्राइम नंबर है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ √2 इज एन इरेशनल नंबर देन 2 + √2 विल बी। कि अगर √2 एक इरेशनल नंबर है, बताओ 2 + √2 क्या होगा। हमेशा मेरी बात याद रखना, जब आप एक रैशनल और इरेशनल को चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीपल करो या डिवाइड करो, हमेशा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। क्यों? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या सीखा था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो बस अगर 2 ऐड होगा, उसका खाली नंबर बदलेगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बदलेगा, वो तब भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो तब भी इरेशनल ही रहेगा। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे विच की जगह व्हाट लिखोगे। देखो मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में पढ़ाया था कि फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 1 से लेके 7 तक हम मल्टीपल करते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या उल्टा भी कर सकते हो सीधे।
नीचे क्या है, डिवाइड में 4 फैक्टर, तो वो क्या आएगा, 1 से लेके 4 तक हमें मल्टीपल करना है, तो हम उल्टा करेंगे इसका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसल। रिमेनिंग क्या बचा वहां पे, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 किसके बराबर आता है, 210। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि नंबर सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, तो हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। पीछे हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, नंबर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन उस बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। ये पीडीएफ्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे आंसर्स भी लिखे हैं, तो आप इनको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफी ये यूजफुल होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।